ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड, जिसमें 77 सर्ग हैं, उसमें अध्याय संख्या सर्ग संख्या 29 को आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें करीब 45 से अधिक श्लोक हैं। और जैसा कि सत्र का प्रारूप है, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हम सभी स्मरण कर सकें तो महामुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के संग अयोध्या से सिद्धाश्रम तक की यात्रा के मध्य में विभिन्न स्थानों पर रुकते हैं, जहां सरयू का इतिहास, कामाश्रम का इतिहास, महामुनि विश्वामित्र के द्वारा स्वयं भगवान राम को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करना और ग्रहण के साथ साथ भगवान श्री राम के द्वारा उनसे प्रतिग्रहण के मंत्रों को पूछने का अब तक हमने श्रवण किया है। तो पिछले सत्र में विशिष्ट रूप से महामुनि विश्वामित्र बतलाते हैं भगवान श्री राम को कि यक्षों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर देवताओं द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिन चक्रों का, जिन पाशों का, जिन गदाओं का प्रयोग किया गया है, उनको वापस पुनः शमन करके धारण करने का क्या महत्व है, क्या विस्तार है, क्या प्रक्रिया है, क्या नाम है, ये हमने श्रवण किया। आज के सत्र के लिए हम सभी आरंभ करेंगे सिद्धाश्रम के इतिहास से। बहुत महत्व का अध्याय है यह, क्योंकि इसमें प्रयुक्त हुए हैं वो कथा जो हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण की थी। श्रीमद् भागवतम में महर्षि शुक्राचार्य, वास्तव में वो राक्षसों के आचार्य हैं, उनके द्वारा किस प्रकार बलि महाराज को न संलग्न होने के लिए कहा गया। वामन के इस चरित्र की मैं अध्याय संख्या को चेंज करने का प्रयास कर रही हूं। तो आज के सत्र के लिए जो हमारी अध्याय संख्या है, वह अध्याय संख्या वास्तव में 29 है। यहाँ पर अभी पिछले सत्र का यहाँ पर चित्रण था। तो हमने महर्षि शुक्राचार्य जी के द्वारा यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि उद्धरित करते हैं, वहां सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बतलाया है कि कैसे कश्यप और अदिति यज्ञ करेंगे, उपासना करेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। और शुक्राचार्य द्वितीय चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे बलि महाराज को मना करते हैं वामन देव की बात न मानने के लिए, और वामन देव की बात मानने के उपरांत नागपाश में बंधे हुए बलि महाराज की कथा, ये सब यहाँ आज के सत्र में भगवान के द्वारा पूछे जाने पर गाधिसुत वाल्मीकि प्रस्तुत करते हैं, विश्वामित्र जी बतलाने जा रहे हैं। तो आरंभ करेंगे एक एक श्लोक के वाचन और अनुवाद के साथ साथ, जहां आवश्यक है वहां तात्पर्य को लेते हुए। अध्याय संख्या 29, सिद्धाश्रम का इतिहास। अथ तस्यामयमिष्य तद्वनं परिपृक्ष्यत विश्वामित्रो महातेज व्याख्यातम् उपचक्रमे। जब अप्रमेय भगवान ने उस वन के विषय में पूछा, तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने इसके विषय में व्याख्यान करना आरंभ किया। तो विश्वामित्र जी से पिछले अध्याय की समाप्ति में पूछते हैं भगवान कि वह स्थान जहां यज्ञ किया जा रहा है, वह स्थान जहां राक्षसों को मुझे मारना है, यह वृक्षों के समूह की दिव्यता धारण किया हुआ आश्रम मुझे अप्रमेय अचिंत्य वैभव से पूर्ण लगता है। कृपया इसके बारे में मुझे बतलाएं। और विश्वामित्र जी इसके विषय में अब व्याख्या करना आरंभ करेंगे। इह राम महाबाहो विष्णुदेव वर प्रभु वर्षाणि सुबहुन्येव तथा युग शतानि च। भगवान कहते हैं, हे राम, हे महाबाहो रामदेव और प्रभु विष्णु, बहु वर्षों एवं बहु शत युगों तक
तप एवं योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह सुमहान तपस्या वाला स्थान प्रयुक्त हुआ है। तो स्वयं देववर प्रभु विष्णु ने यहाँ पर तपस्या की है। कहते हैं तपश्चरेण योगार्थम उवास सुमहातप एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मना। पूर्व काल में यह महान वामन का आश्रम था। सिद्धाश्रम इति ख्यात सिद्धो यत्र महातपा एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बली। यह सिद्धाश्रम के नाम से प्रख्यात है क्योंकि महातप करने वाले कश्यप पुत्र ने यहाँ उन तपों की सिद्धि प्राप्त की। तस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बली। जब इंद्र मरुदगण सहित अन्य देवताओं को परास्त करते विरोचन पुत्र महाराज बलि यहाँ उपस्थित हुए थे। निर्जित्य देवत गणान सेन्द्राश्व समृद्गणान कारयामास तद्राज्यम त्रिषु लोकेषु विश्रुता। और न केवल बलि ने यहाँ पर जो विरोचन पुत्र के नाम से विख्यात है देवताओं को परास्त किया, अपितु इंद्र के राज्य पर शासन करते हुए त्रिषु लोकेषु विष्णुतः तीनों लोकों में वह विख्यात हो गए। कहते हैं बलेस्तु यज मानस्य देवा साग्निपुरोगमा समागम्य स्वयं चैव विष्णुम उचु इहाश्रमे। मतिमान असुरेंद्र महान बलि ने एक यज्ञ के आयोजन में स्वयं को संलग्न किया और जब बलि वह यज्ञ कर रहे थे तब अग्नि के नेतृत्व में देवतागण स्वयं यहाँ इस आश्रम में आकर भगवान विष्णु से बोले। क्या बोले? बलि वैरोचन विष्णु यज्ञते यज्ञमुत्तम असमाप्ते कृतो तस्मिन् स्वकार्यम अभिपत्यताम। हे भगवान विष्णु, विरोचन पुत्र बलि एक उत्तम यज्ञ कर रहे हैं। इससे पूर्व की यज्ञ पूर्ण हो जाए, कृपया हमारे ध्येय को, कृपया हमारे हित के लिए जो करने योग्य है उसको संपन्न करें। ये चैनम अभिवर्तन्ते याचितार इतस्तथा यच्च यत्र यथा वच्च सर्वं तेभ्य प्रयक्षति। और उस यज्ञ की विशिष्टता क्या है जो बलि के द्वारा, विरोचन पुत्र के द्वारा देवताओं को परास्त करने के उपरांत तीनों लोकों में राजा शासन करते हुए किया जा रहा है। जब भी कोई कहीं से भी यच्च यत्र यथावच्च उसके यज्ञ स्थान पर आकर कुछ भी याचना करेगा, सर्वतेभ्य प्रयक्षति, याचक के द्वारा मांगी गई सभी वस्तुएं यथावत आदर पूर्वक दान में दे देते हैं बलि महाराज। सामान्य घटना नहीं है ये। देवता आकर सूचित कर रहे हैं विष्णु को कि हमारे लिए जो हितार्थ है, हितकर है, वह कृपया करें। और क्या प्रयोग करें? बलि के इस सद्गुण का। सत्वं सुरहितार्थाय माया योगम उपाश्रित वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। हे भगवान विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी अक्षाधिका शक्ति का प्रयोग करके वामन रूप धारण करें और देवताओं के हित में उत्तम कल्याणकारी कार्य करें। जब हम आदि कथा श्रवण करते हैं वामन देव की, तो सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में
स्वाभाविक सी सहानुभूति बलि महाराज के ओर चली जाती है कि अरे यह तो उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ। और बलि महाराज भगवान के भक्त हैं, भगवान प्रहलाद महाराज के वंशजों में आते हैं, और इसलिए भगवान यहाँ पर भक्त की महिमा वर्धन करने के लिए देवताओं के द्वारा ऐसा लगता अवश्य है कि वह अनुचित कार्य कर रहे हैं, पर यह भगवान की इच्छा है कि बलि की प्रशस्ति, गान, महिमा, यश, कीर्ति दिग दिगांत तक ज्ञात हो जाए। स्वयं भगवान दोनों पक्षों को, जैसे सनत कुमार और जय विजय में दोनों पक्ष भगवान के भक्त हैं, भगवान किस प्रकार निर्णय करे, वैसे ही एक तरफ देवता है और दूसरी ओर प्रहलाद के वंशज बलि महाराज, जो स्वयं भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं, और भगवान दोनों को उनके उनके स्थान पर यश कीर्ति में सहयोग करते हैं। कहते हैं यहाँ पर देवताओं ने प्रार्थना की है कि आप हमारे कल्याणार्थ बलि महाराज से जाकर कुछ इस प्रकार का क्रियाकलाप निर्वहन करें कि हमारा कल्याण हो जाए, अर्थात हमें हमारा राज्य वापस मिल जाए। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्नि समप्रभ आदित्य सहितो राम दीप्यमान इवोजसा। इसलिए हे राम, उस समय अग्नि सदृश प्रभावान कश्यप अदिति के संग ओज से दीप्तिमान थे। आदित्य सहितो राम दीप्यमान इवोजसा, और यज्ञ में संलग्न थे। तो भगवान ने क्या किया? देवी सहाय भगवान दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम व्रतम समाप्य वरदम तुष्टाव मधुसूदनम। भगवान ने देवी के संग शक्तिशाली ऋषि के द्वारा सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चलने वाले व्रत को पूर्ण होने के उपरांत उनको वरदान देकर तुष्ट किया, और जिससे वह भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे? तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्ति तपात्मकम तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम। तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्तिम तपात्मकम तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम। कश्यप ने प्रार्थना की है भगवान से, मधुसूदन की स्तुति करते हुए कहा है, यथोचित तपस्या द्वारा मैं अब आपका अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं। आप तपमय हैं, अर्थात तप के द्वारा आपकी आराधना की जा सकती है। आप तपो राशि स्वरूप हैं, अर्थात समस्त तप के फल को प्रदान करने वाले हैं। वास्तव में आप तप मूर्ति हैं, सभी प्रकार के वरदान के, ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और हे भगवान, मैं आपको इस तप के प्रभाव से ही देख पा रहा हूं। तो क्या क्या है? तपमय है, अर्थात तप के द्वारा आपकी आराधना की जाती है, आराधना से प्राप्त फल है। आप तपो राशि हैं, समस्त तप के फल को प्रदान करने वाले हैं। मात्र इतना ही नहीं, तप मूर्ति हैं आप। वह जो फल है, वह वास्तव में जो सच्चिदानंदमय का ज्ञान प्रदान करने वाला है, वो आप ही हैं, कर्ता, कारक और कारण। तप के द्वारा तप मूर्ति को प्राप्त करने की तपो राशि आप स्वयं हैं, इस ज्ञान को धारण करने वाले। तुकांत के साथ, तकार के साथ इतनी सुंदर यहाँ पर जो व्याकरण में रुचि रखते हैं वो देख सकते हैं, इतनी लयबद्ध रचना है यह। तपोमयम तपो राशिम तपो मूर्ति तपात्मकम तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम। इतनी सरलता से इसका अनुवाद हम समझ सकते हैं। तपोमयम, तप के द्वारा आराधना करके, तप मूर्ति, तप के स्वरूप, तपो राशिम, समस्त प्रकार के तपो के फल को प्रदान करने वाले ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप भगवान आपको सुतप्तेना पश्यामि पुरुषोत्तमम, मेरी पूर्ण गति हो गई कि मैं आपको देख पा रहा हूं। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वम इदं प्रभो
त्वम अनादि अनिर्देश्य त्वामहं शरणं गता। हे प्रभु, कि संपूर्ण जगत को मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। आप अनादि हैं, अनंत हैं। अपने रक्षक के रूप में मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। कृपया मुझे कृतार्थ करें। त्वम अनादि अनिर्देश्यम, आप किसी और के द्वारा संचालित नहीं होते हैं। आप स्वराट हैं, अपने आप में संपूर्ण हैं। संपूर्ण जगतों के, शास्त्रों के, सामर्थ्यों के, जो कुछ भी जीव देख सकता है, समझ सकता है, उसके परे भी जो नहीं देखा और सुना जाने वाला है, उन सब का सार आप हैं भगवान, और मैं आपकी शरण में हूं। तमुवाच हरि प्रीति कश्यपम धूत कल्मषम वरम वरय भद्रम ते वरारो असीमतो मम। कल्मष मुक्त तमुवाच हरि प्रीति कश्यम धूत कल्मषम, सभी प्रकार के कल्मष से मुक्त कश्यप मुनि से प्रसन्न भगवान हरि ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। वरम वरय भद्रम ते, मेरे मत में तुम वर प्राप्त करने के योग्य हो। वरम वरय, मुझसे वर को प्राप्त करो, स्वीकार करो। तश्रुत्वा वचनम तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत् आदित्य देवतानां च मम चैवानुयाचयत्। कौन सा श्रेष्ठ वर चाहिए, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। भगवान के इन वचनों को सुनकर मरीचि पुत्र कश्यप ने कहा, आदित्य देवतानां च मम चैवानुयाचत, प्रसन्नता पूर्वक अदिति, देवों तथा स्वयं मेरे इष्टवर, आप मुझे ये वर प्रदान करें। क्या वर? वरम वद प्रसीतो दातुम अर्हसि सुव्रत पुत्रत्वं गक्ष भगवन् आदित्य मम चानघ। बहुत महत्व का है। क्या है? कहते हैं कि आप मेरी निष्पापा स्त्री अदिति के गर्भ से, अर्थात मेरे और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म ले, हे अनघ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भ्राता भव यवीयांस्तत् त्वं शक्रस्यासुरसूदन शोकार्तानां तु देवान् साहाय्यं कर्तुमर्हसि। हे असुर के संहार करने वाले भगवान, असुर सूदन, अभी मधुसूदन था, मधु और कैटब का संहार, असुर सूदन, असुर का संहार करने वाले इंद्र के अनुज भाई बनकर आइए। शोक पीड़ित देवताओं की, शोकार्तानाम तु देवतानाम सहायम कर तुम अर्हसि, कृपया इन विभिन्न देवताओं की सहायता करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करिए। जब भगवान कहते हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 42 अध्यायों के श्लोक में, श्लोक संख्या 21 में कहते हैं कि वास्तव में आदित्यों में मैं विष्णु हूं, तो वामन भगवान जो प्रकट होते हैं प्रत्यक्ष अवतार के रूप में, उनका आविर्भाव हो रहा है यहाँ इस कथा में। कहते हैं, अयम सिद्धाश्रमो नाम प्रसादाते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नित। हे देवेश, जब आपकी कृपा से मेरा तप कर्म संपन्न हुआ है, तो इस स्थान को सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाएगा। अतः हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेने हेतु कृपया इस स्थान से उत्तिष्ठ हो जाए। तो यह स्थान जहां वर्तमान में भगवान श्री राम ने दर्शन करके मुनि विश्वामित्र से प्रश्न किया है, भगवान को बतलाते हैं मुनि विश्वामित्र की आपसे स्वयं एक समय काल पर कश्यप ने इस स्थान पर भी कृपा करने का अनुरोध किया था, जहां उनके तप अनुष्ठान ने की गति सिद्धि प्राप्ति के रूप में हुई, जहां भगवान ऋषि कश्यप के पुत्र बने हैं।
वह सिद्धाश्रम है जहां हम सभी यहाँ श्रवण कर रहे हैं। भगवान से कहते हैं मुनि विश्वामित्र आप यहाँ उपस्थित हैं, और कहते हैं इस स्थान से उठिए, यहां से आप प्रकट होइए और आप जगत में देवताओं की सहायता के निमित्त अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। अथ विष्णु महातेजा आदित्यां समजायत क्षत्रिभिक्षुक रूपेण कमंडलो शिखोज्ज्वल वामनं रूपमास्याय वैरोचनीम उपागतम। तो कश्यप और अदिति के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। छत्र लिए हुए भिक्षुक रूप में कमंडल शिखा से उज्जवल वे हश्वकाय वामन रूप धारण करके विरोचन पुत्र वामनम रूपमास्याय विरोचनम उपागतम। वैरोचनम, तो विरोचन के पुत्र वैरोचन बलि के पास जाते हैं। ये जो सुंदर चित्र यहाँ पर हम सभी दर्शन कर रहे थे, वह एक और कश्यप और अदिति वामन देव समस्त देवता प्रसन्न हैं, और अब मध्य वाले चित्र की ओर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान बलि महाराज की कथा के स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं, यज्ञ के स्थान पर। तं दृष्ट्वा सुरराजेन्द्रो वामनत्वा च विस्मिता माधवो अयम् इति ज्ञात्वा पूजयामास धर्मतः। पूजितस्तेन धर्मात्मा सर्वलोकहिताय वै आसाद्यं यजमानं तम् उवाच भगवान् हरि। स्वस्ति तेस्तु महाराज यज्ञश्चातीव शोभनम् वयं दानार्थिनो राजन् श्रुत्वा यज्ञम् अनुत्तमम् त्वां दृष्ट्वा तव योगेषु किंचिल्लब्धुम् इमागता। यहाँ पर उल्लेख है वामन देव को देखकर, उनका अवलोकन करके असुर सम्राट महाराज बलि विस्मित हो गए। वे समझ गए कि ये भगवान माधव हैं, और वैदिक धर्म के अनुसार वह उनकी पूजा उपासना करने लगे। बलि द्वारा पूजित होने के उपरांत सर्वलोक हित हेतु धर्मात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि उस यज्ञ के यजमान से कहते हैं, हे महाराज स्वस्ति ते अस्तु, आपका कल्याण हो। यह यज्ञ अतीव शुभ है। हम आपसे दान चाहते हैं। आपके उत्कृष्ट इस अनुत्तम यज्ञ के विषय में सुनकर तथा आपको देखकर हम इन पवित्र अनुष्ठान के मध्य में आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए आए। तो पूरा संवाद हम वैसे भी जानते हैं। आचार्य उसको यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, श्लोक यहाँ पर साम्यता के साथ नहीं है। हम सभी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के आश्रम में प्रस्तुत किए जा रहे विभिन्न संप्रदायों से संकलित वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को श्रवण करते रहेंगे। यदि श्लोकों की साम्यता स्क्रीन पर नहीं दिखेगी तो उसमें भी कोई हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं यहाँ पर वामन देव प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपसे कुछ याचना करने, आपके स्वभाव को जानकर, आपके इस अनुत्तम यज्ञ की महिमा में वर्धन करते हुए क्या कहते हैं, वामनेन एव मुक्त तु मुदा राजा तदा ब्रवीत् अद्य मे सफलो यज्ञ कृतार्थो अस्मद्य वामना। जब भगवान वामन इस प्रकार बोलते हैं तब राजा अत्यंत प्रमुदित होकर कहते हैं कि हे वामन, मेरा यज्ञ सफल हो गया। वास्तव में आज मैं कृतार्थ हो गया, अपने प्रयासों में सिद्ध हो गया। तदर्थम कल्पितम चैव मम सर्वस्वमेव च धनोदम रत्न राशिम वा भूषणम धान्य संचयम
ग्रामं वा नगरं वापि राष्ट्रं वा यानमेव च हस्त्यक्षरत् अथ पतिर्वा त्वं लभस्वानयमेव च किमीक्षसि महाबाहो तत्तदामि तवानघ। तो राजन कहते हैं वामन देव से कि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है। बलि महाराज देख कर दर्शन कर कर जान गए ये अन्य कोई नहीं, कौन है? स्वयं माधव है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कहते हैं मेरे संग्रहित धन, मेरे रत्न संचय, रत्न राशि, मेरे आभूषण, मेरे अनाजों के भंडार, ग्राम नगर राष्ट्र वाहन, गज अश्व रथ और पैदल हस्ती, सैनिक अश्वरथ पत्ती या कुछ भी ले ले। हे महाबाहो, अनग वास्तव में आपकी क्या इच्छा है? क्योंकि वामन देव ने कहा हम आपसे कुछ चाहते हैं, तो कहते हैं कुछ भी ले ले, मैं आपको सब कुछ प्रदान करूंगा। एवं उक्त तदा राजा भगवान पुरुषोत्तम उवाचेशत्मितं कृत्वा यजमानं महाबलिम। जब राजा ने ये बात कही तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मंद मंद मुस्कुराए और यजमान महाबली से इस प्रकार बोले। क्या बोलते हैं? एतै किं मम राजेन्द्र तैस्तु नास्ति प्रयोजनम अस्मत्पादयत्र्याक्रान्तां देहि भूमिं विभो तदा। हे राजेंद्र, वामन देव कहते हैं बलि महाराज से, हे राजेंद्र, मुझे इनका क्या काम, क्या प्रयोजन, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। हे आप महान है, आपका यज्ञ महान है, आपकी कीर्ति दिग दिगांत तक व्याप्त रहने वाली है। आप मुझे मात्र 3 पग तक विस्तृत भूमि प्रदान कर दें। सरल नहीं है ये। राजा विस्मित है पहले तो स्वरूप देखकर कि भगवान अभी तो यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई और क्या करने के लिए आ गए। उसके उपरांत भगवान को देखकर भाव विभोर होकर वो सब कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं और भगवान क्या कहते हैं, मुझे इनकी क्या आवश्यकता है। मात्र 3 पग भूमि, विस्तृत 3 पग भूमि, देही भूमि विभो तदा, मात्र इतना प्रदान कर दे, मुझे अन्य किसी वस्तु व्यक्ति स्थिति की आवश्यकता नहीं है। श्रुत्वा तद वामनेनोक्तम स्मितं कृत्वा सुरोत्तम येनेष्टं पूर्तयते ब्रह्मन् तत्कुर्मेति ततो ब्रवीत्। उन वचनों को सुनकर जो वामन देव ने कहे, बलि महाराज असुरोत्तम कृत्वा स्मितं कृत्वा असुरोत्तमम, असुरोत्तम असुरों में श्रेष्ठतम बलि महाराज स्मित हास्य के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मन ये नेष्टम पूर्तयते ब्रह्मन तत्कुर्मेति ततो ब्रवीत। आपने जो जैसे कहा है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम वही करेंगे। हे ब्रह्मन, जो आपको तृप्त करे वही हमारे लिए उचित करनी है। वामनाय महीदातुं निश्चिते असुर सत्तमे तम निवार्य महाराजम प्राह शुक्रो द्विजोत्तम। जब असुर श्रेष्ठ ने वामन को भूमि देने का निश्चय कर लिया है तब द्विजोत्तम, कौन है? द्विजों में उत्तम उशना शुक्राचार्य ने महाराज को रोका है। यहाँ पर दृढ़ता पूर्वक रोका है। क्यों रोका है हम देख सकते हैं। जब आचमन का जल लेकर बढ़ेंगे महाराज बलि वामन देव की 3 पग भूमि का प्रण पूरा करने के लिए, तो शुक्राचार्य उन्हें रोक लेंगे, कहेंगे विरिंच भव शक्राद्या योगिनश्च सुरासुरा यम न जानन्ति वेदाश्च स एषो विष्णु अव्यया। शुक्राचार्य जानते हैं, वो कह रहे हैं कि यह शाश्वत विष्णु है जिन्हें ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवतागण योगी सुर असुर तथा वेद आदि भी पूर्णता से, यम न जानन्ति वेदाश्च स एषो विष्णु अव्ययः, ये वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनको देवता सुरमुनि यहां तक कि वेद भी नहीं जान पाते हैं पूर्णता से। विचार करके देखिए आचार्य यहाँ पर, जब हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 87 में वेदों की ऋचाओं के मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट होकर भगवान से स्तुति का श्रवण करते हैं तो वेदों की ऋचाएं भी कहती हैं हम भी उतना ही जानते हैं भगवान जितना आप हमें जताना चाहते हैं, हम भी सब कुछ नहीं जानते।
ये विष्णु हैं, ये 3 पग भूमि मांगकर तुमसे छल करने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य कहते हैं दाना अरक्ते तत्शुक्रे शुक्रम राजपुरोहितम गृहीत्वा ताड़यामास वैनतेयो महाबल। शुक्राचार्य के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी जब उन्होंने बलि महाराज को प्रतिबद्ध देखा, अपना दान देने के प्रण में देखा, तब शुक्र ने बलि महाराज को दान देने के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से मना किया है। और जब उन्होंने ऐसा किया तब क्या हुआ, महाबलशाली गरुण ने राजपुरोहित शुक्राचार्य को पकड़ लिया और उन्हें प्रताड़ित करने लगे। तो गरुण देव ने रोक लिया है शुक्राचार्य को। बलि महाराज जो सपत्नी यज्ञ कर रहे थे, पत्न्या सह विनिश्चित्य यजमानो महाबली माया रूपेण देवेशो मम यज्ञं गतो यदि तद एतत् यज्ञ साफल्यम एवं स्थिविति चाब्रवीत। यजमान मलि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहेंगे, ये सुनिश्चित समझ लो कि यदि देवेश, देवों के भी देव, यदि स्वयं विष्णु यहाँ इस यज्ञ में छद्म वेश धारण करके उपस्थित हो चुके हैं, पधार चुके हैं और मुझसे कुछ याचना कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित है कि ये यज्ञ सफल हो गया। यदि भगवान प्रसन्न होकर उपस्थित हो गए हैं, वो जो सबको देने वाले हैं, वो मुझसे मांग रहे हैं, तो हे देवी सुनिश्चित जानो कि यही इस यज्ञ की अब सफलता है। इति मत्वोदकं दत्तं वामनाय महात्मने तव पादत्रयाक्रांतां गृहाणाय महिं प्रभो। और इस प्रकार एक और अपने गुरु के वचनों का ध्यान न देते हुए, दूसरी ओर अपनी पत्नी को धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि आप भगवान जो स्वयं यहाँ वामन देव में के रूप में उपस्थित हुए हैं, दान स्वीकार करने हेतु हस्त प्रक्षालन करते हुए उस भूमि को ग्रहण करें जो आपके 3 पग तक विस्तृत है। मैं आचमन करके पूर्ण प्रतिज्ञा के साथ आपको देने के लिए प्रणबद्ध होने जा रहा हूं। उदके स्पृष्ट मात्रे तु विश्वरूप धरो हरि तत्रस्थ एव ववृद्धे येन पूर्णं जगत्त्रयम् साधु सायुधे बाहुभिः पूर्णा दिग्वित् सर्वमेव ही। जल का स्पर्श करते ही, जैसे ही आचमन लिया बलि महाराज ने, भगवान हरि ने, वामन देव ने उसी स्थान पर अपने आकार में वृद्धि करके बाहु में आयुध लिए हुए विश्व रूप को धारण किया है। और उस रूप ने क्या किया, उस रूप ने समस्त मूल दिशाओं को, तीनों लोकों को, मध्यवर्ती गौड़ दिशाओं को, सबको आच्छादित कर लिया। सब जगह भगवान ही व्याप्त हो गए हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा। दिव्यता है ये भगवान की, अपना विशाल स्वरूप भगवान ने धारण किया। भगवान को बलि महाराज के यज्ञ से माध्यम करने की और बनने की आवश्यकता नहीं थी, पर इन देवताओं के समक्ष बलि महाराज के जीवन के सुकृत कितने अधिक भगवान को प्रिय कर लगते हैं, उसकी महिमा को दिग दिगांत तक व्याप्त कराने के लिए भगवान ने यह लीला प्रस्तुत की है। आगे कहते हैं, त्रिनकम त्रिनक्रमानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मानद आक्रम्य लोकान लोकात्मा सर्वलोक हिते रता। उन 3 पगों की भिक्षा मांगकर और उन्हें प्राप्त करके माननीय भगवान ने मानद प्रतिगृह्यम च मानद, माननीय भगवान ने सभी लोगों को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि वे सभी लोगों की सर्वलोक आत्मा, सर्वलोक हिते रत, सबके हित में सदा संलग्न रहने वाले भगवान हैं। इस प्रकार से वह देवताओं का भी कल्याण करेंगे, विरोचन पुत्र वैरोचन महाराज बलि का भी कल्याण करेंगे। तो उन्होंने सब कुछ क्षमा कीजिए, सब कुछ आच्छादित कर लिया।
महेन्द्राय पुनः प्रादान् नियम्य बलिमोजसा त्रैलोक्यं स महातेजश्चक्रे शक्रवशं पुनः। और अब इस प्रकार, क्योंकि सभी लोगों को भगवान ने आच्छादित कर लिया है, तो वह उनके नियंत्रण में आ गए। अपने इस तेजस्विता से उन्होंने बलि को बांध लिया और तीनों लोगों को पुनः महेंद्र इंद्रदेव को प्रदान कर दिया। तो भगवान ने इंद्र के अधिकार में इस प्रकार बलि से लेकर उनके राज्यों को, उनके लोगों को पुनः प्रदान किए। 2 पग में 3 लोगों को मापे हुए हैं भगवान, तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं है। कथा हम सभी को पता है क्या होता है। उन्होंने बलि महाराज को बांध लिया, बलि महाराज ने अपना सिर आगे कर दिया, भगवान तीसरा पग तो आप मेरे ऊपर ही रख दें। तो इस कथा को प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर विश्वामित्र मुनि। भगवान को सब ज्ञात है, पर भक्त की महिमा स्वयं भगवान सुनते हैं, इसका यहाँ यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तेनेश पूर्वमाक्रांत आश्रम श्रम नाशना मया तु भक्त्या तस्यैष वामनस्योपभुज्यते। तो कहते हैं यहाँ पर विश्वामित्र मुनि, वर्तमान में भौतिक अस्तित्व के थकान का नाश करने वाला श्रम सिद्धाश्रम, संसार के समस्त श्रमों का निवर्तक समाप्त करने वाला यह आश्रम अतीत में उन भगवान का था, और श्री वामन के प्रति भक्ति के कारण मैंने उनके इस आश्रम की शरण ग्रहण की। तो देखा जाए तो 2 अध्याय पहले हमने कामाश्रम को श्रवण किया है, जहां पर रुद्राश्रम, जो उसका नाम रुद्राश्रम था और बाद में बदल के कामाश्रम हो गया, क्योंकि वहां भगवान शिव तपस्या कर रहे होते थे, और यहाँ वामन देव निवास कर रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, एतमाश्रमम् आयन्ति राक्षसा विघ्नकारिणा अत्रैव पुरुष व्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिण अद्य गच्छामहि राम सिद्धाश्रमम् अनुत्तमम् तत आश्रम पदं तात तवाप्येतद्यथा मम प्रविशन्नाश्रम पदं व्यरोचत महामुनि शशीव गतनिहार पुनर्वसु समन्वित तम दृष्ट्वा मुनय सर्वे सिद्धाश्रम निवासिन। तो ये तीनों चारों श्लोक मैंने एक साथ इसलिए कहने का प्रयास किया है क्योंकि आचार्य यहाँ पर कहते हैं, विश्वामित्र मुनि परिचित करा रहे भगवान श्री राम को कि वास्तव में यह विघ्नकारी राक्षस गण इसी आश्रम में आते जाते हैं। हे पुरुष व्याघ्र, इन दुष्टचारियों का यही वध कर दे। हे राम, आज हम उत्कृष्ट सिद्धाश्रम के लिए अब प्रस्थान करेंगे। हे तात, यह आश्रम जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। तत् आश्रमम पदम तातम तवाप्ये तद्यथा मतम। और प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर महामुनि, जो दूर से देखे गए वनों के समूह को देखकर भगवान राम द्वारा किया गया प्रश्न था कि यह कौन सा आश्रम है, कौन निवास करता है, वह स्थान कहाँ है जहां राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने आ रहे हैं। विश्वामित्र मुनि ने कहा, ये वही स्थान है। प्रविशन्नाश्रम पदम व्यरोचत महामुनि। इस दीप्तिमान आश्रम में प्रवेश करें। शशीव गतनिहार पुनर्वसु समन्वित तमा दृष्ट्वा मुनिया सर्वे सिद्धाश्रम निवासिना। कहते हैं यहाँ पर, जैसे पुनर्वसुओं के साथ हिम मुक्त शशि चंद्रमा सदृश दीप्तिमान हो रहा हो, वैसे ही तम दृष्ट्वा मुनिः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिना, सिद्धाश्रम में निवास करने वाले सभी ऋषियों मुनियों ने एकत्र होकर विश्वामित्र की पूजा की। तो पुनर्वसु, जिस प्रकार 2 पुनर्वसु सुशोभित हो रहे हो हिममुक्त राशि चंद्रमा से, उस प्रकार राम और लक्ष्मण के संग महामुनि विश्वामित्र की शोभा
यहाँ बतलाई जा रही है। कहते हैं उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा, उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्र मपूजयन्, यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते। उन सभी ने उत्पत्तियों उठ उठकर परम प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी का पूजन किया है। जो जो दर्शन करते जा रहे थे ऋषि मुनि, यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते, और इस प्रकार यथोचित पूजा करके राजपुत्रों के साथ भी अतिथि सदृश व्यवहार किया। तथैव राजपुत्राभ्याम् अकुर्वन् अतिथि क्रियां मुहूर्तम् इव विश्रांतो राजपुत्र अवरिंदमो। मुहूर्त भर विश्रांतो, दोनों राजपुत्र कुछ समय के लिए विश्राम करते से प्रतीत हुए हैं। यथोचित सत्कार के उपरांत अतिथि सदृश व्यवहार के पश्चात दोनों मनुष्य के रूप में यहाँ पर विश्राम करने का अभिनय कर रहे हैं, भगवान राम और लक्ष्मण। प्रांजलि मुनि शार्दूलम ऊचतु रघुनंदनो, अद्यैव दीक्षां प्रविशम भद्रम ते मुनि पुंगव। और उसके उपरांत भगवान राम हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहते हैं, आप हे मुनि पुंगव आज ही यज्ञ हेतु दीक्षा में प्रवेश करें, यज्ञ आरंभ करें। स्यात् सत्यमम अस्तु वचस्तव, आपका यज्ञ इस सिद्ध आश्रम के इस स्थान को सिद्ध होने दे। कह रहे हैं सिद्धाश्रमम अयो सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव, एवं उक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। ये सिद्धाश्रम है। आप अब इसे नाम को सिद्ध करने के लिए, अपने वचन को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए दीक्षा लेकर यज्ञ में प्रवेश करें। आपका कार्य सिद्ध होगा, यह नाम अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। प्रविवेश ततो दीक्षां नियतो नियतेन्द्रिय कुमारो अपि ताम्रात्रिम शुषित्वा सुसमाहितो। और इस प्रकार से सिद्धाश्रम के स्थान की सार्थकता के लिए, मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णता के लिए दोनों भाइयों ने महामुनि को यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया और स्वयं सावधानी पूर्वक अपने मन को वश में करके रात्रि, पूर्ण रात्रि उस स्थान की रक्षा में सुसमाहित अपने आप को प्रस्तुत किया। प्रभात काले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य च स्पृष्ट ददको शुचिजप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्र वंदनात्। तो मुनि विश्वामित्र ने भगवान के इन वचनों को स्वीकार किया है, इनको अपने मस्तक पर धारण किया है। उन्होंने स्वयं को प्रभात उपासना, पूर्व संध्या ध्यान आदि नियम, जल से अर्पित अर्घ को समर्पित करके शुद्ध होकर शास्त्रों के हुताग्निहोत्रम आसीनम, शास्त्रों के नियमानुसार अपना निर्धारित विश्वामित्रम अवंदतात, अपने आप को भगवान के वचनों के पालन हेतु यज्ञ की तैयारी आरंभ करते हुए समर्पित किया है। और भगवान ने निर्धारित जब पूर्ण कर आसीन विश्वामित्र को नमन किया है और जो पवित्र यज्ञ में आहुति दे चुके थे, तो अर्थात अब उन्होंने पुनः यज्ञ को साधना, यज्ञ को जिस स्थान पर कुछ समय काल के लिए रोकना पड़ गया था,
उसमें अपने आप को पुनः प्रस्तुत करने के लिए समर्पित कर दिया है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा बलि महाराज की कथा के साथ, सिद्धाश्रम के इतिहास के साथ, भगवान के कहे गए वचनों को हृदय में धारण किए हुए मुनि विश्वामित्र द्वारा पुनः यज्ञ आरंभ करने के साथ साथ। पर भगवान क्यों उपस्थित है यहाँ पर? भगवान उस यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार करने के लिए हैं। और इसलिए अध्याय संख्या 30 जो हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है राम लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। तो स्वाभाविक रूप से हम राक्षसों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके उद्धार के बारे में श्रवण करेंगे। करीब 27 श्लोक के अगले अध्याय में, उसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय संख्या 30 राम लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।